देखो बिल्कुल थी, सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफ प्ले बोला, क्योंकि देखो जो इंसान वहां पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे तो हफ्ते में 2 बार होती थी। तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी, क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे। और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप 5 में पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत स्लो हो गई थी, क्योंकि हमने देखा आप बातों पर हो गई थी। जी। और आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान भी हो गए थे, क्योंकि उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तुम मुझे नॉमिनेट कर देना। ये लोनेस क्यों, कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर दिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो किया? देखो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए। जब हम लोगों ने शादी की थी हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीजें हो गई। बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते दो शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे। 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीजें हुई वो एक एक्सपेक्ट मतलब कि बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीजें हुई, और बहुत ही अलग चीज है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे, और मुझे इस चीज सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीजों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी। मतलब कुछ चीजें मुझे खाई जा रही थी, और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे, और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात थी अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। तो देखो अभी तक मेरे को फोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फोन यूज नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊं और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूं। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की, अभी तक मैंने फोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। प्लीज वन बाय वन प्लीज। पायल कह रही कि डिवोर्स में लेने जा रही है, उसका मतलब पायल ने बिना डिवोर्स लेके आप दोनों ने शादी की, तो इसका मतलब आपकी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ। की अरमान और जो आपकी शादी है वो असली रियल में शादी है ही नहीं है कानूनी हिसाब से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो दो शादी है इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी अरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और
पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूंगी कि जो हो गया प्लीज वो हो गया, बार बार एक ही। एक और सवाल है जी कि अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अक्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर्सनल चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट क्या सपोज टू, आपको मालूम था आई आई एम नॉट सपोज, आई एम नॉट सपोज टू से एनी, पायल ने कराया तो I पायल am I'm not supposed, just a second, आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। थैंक यू। बट अब सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है। आप तीनों के रिलेशन के बारे में भी सवाल पूछ रहे हो और पायल की स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारा क्रॉस हो गया। आपने अब 2 दिनों में जो सिचुएशंस फेस किए उसके बाद अब मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि फैमिली से भी बात होगी, पायल से भी बात होगी, और आपको अभी जो ब्लॉग्स चैनल के जरिए आपके फैंस आपके साथ कनेक्टेड है, आपको उनको बताइए। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है, और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें, सारी चीजें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे। एक सवाल आपके लिए कि आप थैंक यू। अरमान का